हेलो। महाकारुणिक भगवान बुद्ध को कोट कोट नमन करता हूँ। नमन करता हूँ बहुत सब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में, और पूज्य भंते अमर ज्योति जी को नमन करता हूँ, जिनके सानिध्य में भगवान बुद्ध की इस पवित्र वाणी का वाचन उपासक पासकाओं को सुनने के लिए मिल रहा है। धम्म बंधुओं, इस धम्मगोष्ठी में उपस्थित सभी उपासक पासकाओं और समस्त श्रोता उपासक पासकाओं के बुद्धत्व को मैं सत सत नमन करता हूँ। सबकी मंगल कामनाएं करते हुए मैं भगवान बुद्ध की आपको एक और महत्वपूर्ण घटना के बारे में वृत्तांत बताएंगे। आज से पूर्व आपने सुना कि राजा प्रसेन, जिसकी राजधानी कौशल जनपद में एक बहुत भयानक डाकुल अंगुलीमाल था, उस अंगुलीमाल को भगवान बुद्ध ने सतपथ पर डाल दिया, उसके जीवन का रूपांतरण कर दिया, और वो एक डाकू और हत्याएं, व्यभिचार जैसे कर्मों से मुक्त होकर के सदमार्ग पर आ गया। भगवान बुद्ध ने एक अपराधी, एक डाकू को भी सदमार्ग पर ला करके उसको मुक्ति के मार्ग पर अग्रसरित किया, और उसने थोड़ा सा प्रयास किया तो वो संसार के बंधनों से मुक्ति प्राप्त हुआ। ऐसे महान कारुणिक भगवान बुद्ध थे, जिन्होंने बजाय अपराधी की हत्या करने के, दंड देने के, अपने प्रज्ञाबल के आधार पर, अपने बुद्धत्व के आधार पर और सत्य के आधार पर अपराधियों को भी सुधारने का कार्य किया, राजा महाराजाओं को भी सुधारने का काम किया, तमाम विपन्न दीनहीन लोगों को भी आशा और उत्साह की उम्मीद पैदा करके उनके जीवन में एक आशा की किरण जगाई। और जब उन्होंने भगवान बुद्ध के धम्म को धारण किया तो वो संसार के बंधनों से मुक्त हुए, उन्हें धम्म लाभ हुआ। आज हम आपको बताएंगे कि समकालीन दूसरे राजा बिम्बिसार की राजधानी मगध राज्य की घटना है। मगध राज्य भी पहाड़ी इलाका से घिरा हुआ था, और राजगृह वहाँ की राजधानी थी मगध की। उस क्षेत्र में भी डाकुओं का बोलबाला था। राजगृह के जो राजधानी थी के दक्षिण में एक बड़ा पर्वत था, जो नगर से लगभग 75 मील दूर था। इस पर्वत से होकर एक दर्रा जाता था, जो बहुत तंग और सुनसान था। दक्षिण भारत की ओर का रास्ता इसी दर्रे से होकर गुजरता था, और जो व्यापारी अपना व्यापार के लिए माल इधर से उधर ले जाते थे, उन्हें उस बहुत ही सुनसान और डाकुओं से प्रभावित क्षेत्र से गुजरना पड़ता था। डाकू लोग व्यापारियों को लूट लेते थे, उनकी हत्याएं कर देते थे,
राजा बिंबिसार भी उनको नियंत्रण करने में असमर्थ सिद्ध हो रहे थे। जनता काफ़ी परेशान थी। इस तंग दर्रे में 500 डाकुओं ने अपना डेरा डाला हुआ था। वे इस दर्रे में से गुजरने वाले यात्रियों की हत्या कर देते थे और उनको लूट लिया करते थे। सम्मानित उपासक उपासिकाओं, अब तक के ज्ञात इतिहास से यह मालूम होता है कि जैसा हिंदू विचारधारा के लोग राम के समकालीन समय में भी डाकू वाल्मीकि का वृतांत आता है, वह भी लूट खसोट करता था। यानी उस समय में भी लुटेरा लोगों का बोलबाला था। और भगवान बुद्ध का समय आज से 250 साल पहले का वृतांत है। उस समय भी राज क्षेत्रों में डाकुओं का आतंक रहता था और ये समय समय पर रहा है। आज फिर भी कम है। इसलिए कुछ लोग पुरानी बातों को लेकर के बैठ जाते हैं कि पुराने समय में बहुत बड़ा सतयुग था, बहुत अच्छा राजकाज था, जनता खुशी रहती थी। लेकिन इतिहास इस बात का प्रमाण है कि कुछ लोग खुश थे, सारी जनता खुश नहीं थी। लेकिन आज फिर भी प्रजातंत्र में जितनी शासन सत्ता की पकड़ होती है, वैज्ञानिक संसाधन हैं और अपराधियों को नियंत्रण करने का आज का जो शासन है, आवाज नहीं जा रही, फिर भी पहले से बेहतर है। और आने वाला समय सुधारात्मक ही है। इसलिए हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि और देश सुदृढ़ हो, सुशासन हो, इसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए। कभी हताश और निराश नहीं होना चाहिए। राजा ने उनको पकड़ने के लिए सेना भेजी, लेकिन हर बार वे बच निकलते थे। इस प्रकार राजा बिंबिसार काफ़ी चिंतित था, व्यथित था। बुद्ध इस स्थान से कुछ ही दूर ठहरे हुए थे। उन्होंने उन लोगों की स्थिति पर विचार किया। उन्होंने सोचा कि लोग अपने दुराचरण को भी नहीं जानते। यद्यपि उन्हें जैसे लोगों को शिक्षित करने के लिए मैं इस संसार में आया हूँ, तब भी मैं न तो इन लोगों ने मुझे देखा है और न ही मेरे धम्म के बारे में सुना है। तथागत ने उनके पास जाने का निश्चय किया। जहाँ दस्यु प्रभावी क्षेत्र था, जहाँ डाकुओं से प्रभावित क्षेत्र था, तथागत बुद्ध भी उससे कुछ थोड़ी ही किलोमीटर की दूरी पर विराजमान थे। अपने भिक्षु संघ के साथ तथागत के संज्ञान में भी उन डाकुओं का आतंक उनके संज्ञान में आ चुका था कि वो निर्दोष व्यापारियों को, निर्दोष राहगीरों की हत्या करते हैं, लूटपाट करते हैं और राजा की सेना उन डाकुओं को नियंत्रण करने में असमर्थ सिद्ध हो रही है। इसलिए भगवान बुद्ध ने विचार किया कि मेरा इस जीवन में अवतरण लोक कल्याण के लिए हुआ है। और जब मेरे संज्ञान में है और मेरे संज्ञान में जनता द्वारा लाया गया कि डाकू लोग
निर्दोष बेगुनाह लोगों की हत्याएं करते हैं, लूटते हैं, उनकी मेहनत मशक्क़त के कमाई को लूट लेते हैं। ये घोर अन्याय है। तो भगवान बुद्ध महाकारुणिक थे, जैसा कि पहले बताया गया। जो महाकारुणिक होते हैं, सम्यक संबुद्ध होते हैं, वो बिना किसी लोभ लालच के निष्काम भाव से, बिना प्रतिफल की आशा किए, लोक कल्याण के लिए स्वयं अपना कर्तव्य समझते हुए उस कार्य की ओर उन्मुख होते हैं, उनको करते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ने सोचा निर्दोष लोगों की, पीड़ित लोगों की रक्षा की जाए। और ये जो चोर लुटेरे हैं, डाकू हैं, उनकी नासमझी पर भगवान बुद्ध तरस खाते हुए कहते हैं कि दुराचारी लोग ये भी नहीं जानते ये कितना घोर पाप करते हैं। ये लोग किस तरीक़ा से लोगों को सताते हैं, इस पाप का भोग इनको भोगना पड़ेगा, इनको ये एहसास नहीं है। तो भगवान बुद्ध ने सोचा कि मुझे इन्हें भी सद्मार्ग पर लाना है और निर्दोषों की भी रक्षा करनी है। यह सोच करके तथागत ने निश्चय किया, एक दिन मैं स्वयं उस क्षेत्र में जाऊंगा और चोर लुटेरे डाकुओं से वार्ता करूंगा। भगवान बुद्ध एक घोड़े पर सवार होकर उस ओर चल दिए। उस तंग दर्रे में प्रवेश करने पर घोड़ा जोर से हिनहिनाया। उसकी आवाज़ सुनकर 500 डाकू तैयार हो गए और उस घुड़सवार का पीछा करते हुए आपस में बोले, हमें लूटने के लिए इतना माल एक साथ कभी नहीं मिला, आओ आगे बढ़कर इसको पकड़ लो। क्योंकि भगवान बुद्ध का पहले से ही मनसा उनको सुधारने का था। और जैसे ही घोड़े पर होकर उस तंग दर्रा में होकर के निकले और घोड़ा हिनहिनाता हुआ गया और हिनहिनाने की आवाज़ को सुनकर के डाकुओं ने सोचा व्यापारियों का झुंड आ गया। व्यापारियों का झुंड आ गया और व्यापारियों के पास माल होता है, या तो माल विक्रय करके लाएं या माल को विक्रय के लिए ले जाएं तो माल होता है, और विक्रय करके लाएं तो धन होता है, लिहाजा इनको लूट लिया जाए। ऐसा डाकुओं ने एक दूसरे को आह्वान करते हुए कहा कि इस घुड़सवार के मार्ग को अवरुद्ध कर दो, चारों तरफ से घेर लो। और शायद हमको ऐसा प्रतीत होता है कि आज जितना माल हमें पहले कभी नहीं मिला है, क्योंकि उनके आतंक की वजह से वहाँ होकर के बड़े व्यापारियों ने, संपन्न लोगों ने धन लेकर के गुजरना बंद कर दिया था। जब बार बार कोई घटनाएं होती हैं, दस्यु प्रभावित क्षेत्र होता है और जब विख्यात हो जाता है तो वहाँ समझदार लोग आना जाना बंद कर देते हैं। इसलिए डाकू भी कभी कभी धन के लिए तरसते हैं, वे अपराध तो करते हैं लेकिन अपराध में भी उन्हें सफलता नहीं मिलती, तो वो भी चिंताग्रस्त रहते हैं कि भगवान हमारे लिए भी कैसे भेजे। ऐसी वो भी मिथ्या धारणा करते हैं, भगवान को बदनाम करते हैं। और डाकू कभी कभी जो है देवी देवताओं के नाम पर मन्नत मांगते हैं और कहते हैं कि हमें लूट में ज़्यादा माल मिले तो हम देवी देवताओं पर छत्र चढ़ाएंगे, किसी देवी के लिए कुछ बनवा देंगे। इस तरीके की अपराधी भी मिथ्या धारणाएं करते हैं। लेकिन धर्मबंधुओं, भगवान बुद्ध ने बताया कि सत्य में किसी अपराध के लिए, किसी मिथ्या धारणा के लिए कोई स्थान नहीं है। ये लोग मिथ्या दृष्टि के, मिथ्या धारणा के वशीभूत होकर के इस तरीके के पाप कर्म करते हैं। इनसे कोई सफलता नहीं मिलती, बल्कि इन्हें पाप भोगना पड़ता है। जब उन्होंने ये आह्वान किया कि इस घुड़सवार को घेर लो, घुड़सवार को घेरने के लिए वे आगे बढ़े ताकि वह बचकर भाग न जाए, लेकिन तथागत को देखकर वो जमीन पर गिर पड़े। सम्मानित उपासक और उपासिकाओं, भगवान बुद्ध ने संसार में ऐसी कोई तप तपस्या नहीं थी
ऐसी कोई शक्ति नहीं छोड़ी थी जिसकी उन्होंने साधना न की हो, उसका ज्ञान न किया हो। भगवान बुद्ध ने मरघट में भी, शमशान घाट में भी तपस्याएं की, हड्डियों को सिर के नीचे लगा करके सोए, मरघट की भी साधनाएं की और भी साधनाएं की। संसार की उस समय की सारी शक्तियां उनको प्राप्त थी, लेकिन भगवान बुद्ध का मुख्य मार्ग, मुख्य लक्ष्य लोक कल्याणकारी था। लोक कल्याण में शक्तियों को इस्तेमाल करना था। भगवान बुद्ध ने कहा कि संसार में बहुत सारी निकृष्ट शक्तियाँ भी हैं, दुख पहुँचाने वाली शक्तियाँ भी हैं और मंगल कार्य करने वाली भी शक्तियाँ हैं। लेकिन जो शक्तियों को ग्रहण कर लेते हैं, जो प्राप्त कर लेते हैं, जो अपनी वशीभूत कर लेते हैं और जो मंगलकारी होते हैं, जो बुद्ध पुरुष होते हैं, वो हमेशा मंगल कार्यों के लिए ही शक्ति का प्रयोग करते हैं, न कि किसी के विनाश के लिए। इसलिए भगवान बुद्ध को बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त थी, लेकिन वो चमत्कारों में कोई विश्वास नहीं करते थे। और उनको चमत्कार भगवान बुद्ध ने कहा, इसलिए कहा जाता है कि उन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए, वो शक्तियाँ जो मनुष्य को प्राप्त होती हैं संसार से, जो अलौकिक शक्तियाँ होती हैं, जो दृश्यमान नहीं होती, वो स्मरण करने मात्र से उनके पास आ जाती हैं। लेकिन उनकी जो वैज्ञानिक प्रक्रिया है वो इतनी सूक्ष्म होती है, उसे साधारण मनुष्य न तो देख सकता है न महसूस कर सकता है, इसलिए उनको चमत्कार कहते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा संसार में जो कुछ भी घटित होता है वो प्राकृतिक नियमों के अनुकूल होता है, प्राकृतिक नियमों के विपरीत कुछ भी घटित नहीं होता। वो चमत्कार इसलिए होता है तो उसके पीछे घटित होने वाले कारण को समझ नहीं पाते। इसलिए कुछ विनाशकारी शक्तियां भी इस ब्रह्मांड में होती हैं, उन्हें भी मनुष्य ज्ञान कर सकता है, अपने वशीभूत कर सकता है। भगवान बुद्ध के तप तपस्या के माध्यम से सभी शक्तियां उनके वशीभूत थी, सभी पर उनका अधिपत्य था, लेकिन उनका एकमात्र लक्ष्य था मानव कल्याण करना। उन्होंने जहाँ भी चमत्कारिक शक्तियों का इस्तेमाल किया वो लोक कल्याण के लिए किया, किसी का विनाश करने के लिए नहीं किया, किसी की हानि करने के लिए नहीं किया। इसलिए तो अंगुली मार दौड़ता रहा, भागता रहा, लेकिन तथागत बुद्ध को पकड़ नहीं सका। वो अलौकिक शक्ति थी, वो दिव्य शक्ति उन्होंने वहाँ दिखाई थी, लेकिन उससे भी उसे सुधारने के लिए, दंड देने के लिए नहीं। जैसा कि बहुत सारे लोगों ने क्रोधित होकर के शक्तियाँ प्राप्त की और क्रोध के वशीभूत होकर के लोगों को अभिशाप भी दिए, लोगों को भस्म कर दिया। ये लोक कल्याणकारी कार्य नहीं, ये शक्तियों का दुरुपयोग है। इसलिए भगवान बुद्ध के पास जब वो बदमाश आए और चारों तरफ से प्रहार करने के लिए उन्होंने बाणों की बौछार की, तीरों की बौछार की, तो वो तीर बजाय भगवान बुद्ध में लगने के आपस में डाकुओं में लगने लगे। वो आपस में घायल होकर के गिरने लगे। तब वो बड़े आश्चर्यचकित होकर के और बड़े दुखद होकर कह रहे थे, हे भगवान, ये कैसी तेरी माया, हम निशाना कहाँ लगाते हैं और निशाना हमारे ही साथी पर लगता है। ये कैसा दिव्य पुरुष है, ये कैसा महान पुरुष है, और जो 500 डाकुओं के बीच में अकेला रहते हुए हम इस पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे, हमारे साथी घायल होकर के गिरते चले जा रहे हैं। उस भूमि पर गिरकर वे चिल्लाते हुए बोले, ये कैसा भगवान है, यह कैसा भगवान है। तब उस घुड़सवार ने अर्थात तथागत बुद्ध ने उन्हें समझाया कि दुख से उत्पन्न होने वाली पीड़ा जिसके वशीभूत यह संसार है, उसकी तुलना में वे जो ऐसी चोट और पीड़ा दूसरों को देते हैं और स्वयं दुख उठाते हैं, यह संसार वैसे ही दुखित है। भगवान बुद्ध ने कहा संसार में दुख है, वैसे ही लोग अपने कर्मों से ही, अपनी मिथ्या धारणा की वजह से ही दुखी रहते हैं। वो सत्य को न समझ पाते हैं, इसकी वजह से भी कष्ट झेलते हैं। लेकिन बड़ी विडंबना है कि कुछ लोग और दुखी लोगों को दुख पहुंचाते हैं, दुखी लोग और दुख पहुंचाते हैं, जिनमें जैसे डाकू हैं, वह तुच्छ हैं और इसी प्रकार
अश्रद्धा और संदेह जो उनके बांधे हुए, यदि वे उससे मुक्त होना चाहें तो वो धम्म देशना सुनने में उन्हें एकाग्रचित्त होना होगा, क्योंकि वही ऐसे घावों को भर सकता है। तथागत ने आगे कहा, यानी भगवान बुद्ध उन घायल डाकुओं को समझाते हुए कहते हैं कि जो मिथ्या धारणा के बंधे हुए, जिन्होंने सोच रखा है कि हम ताकत के बल पर सब कुछ कर सकते हैं या मिथ्या शक्तियों के बल पर जो संदेश बल है कि हमारे किसी देवी देवता पर चत्र चढ़ाने से, मन्नत करने से हमारे अपराध कार्य भी सिद्ध होंगे, ये मिथ्या धारणा से बंधे हुए लोग। और ऐसे मिथ्या धारणा को केवल धम्म उपदेश सुनने से ही, जब एकाग्रचित्त होकर के अगर ऐसे मिथ्याधारी लोग, मिथ्या विचारधारा वाले लोग, भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर धम्म को सुनेगा तभी वो उससे मुक्त हो सकता है इन मिथ्या धारणाओं से, और वो सद्मार्ग पर आ सकता है। और उसके जो घाव हैं, काय के घाव हैं? अज्ञानता के, मूर्खता के, जो किसी बाण के घाव तो भर सकता है, लेकिन जो मूर्खता अज्ञानता के जो जख्म हैं वो उनसे ज़्यादा वेदनाशील होते हैं, कष्टदायी होते हैं, लेकिन उन घावों को भर सकता है तो केवल और केवल धम्म का मार्ग भर सकता है, धम्म भर सकता है। धम्म को सुनने से मनुष्य के तमाम कष्टों का निवारण हो जाता है। मानसिक दुख के समान कोई दुखदायी घाव नहीं है। भगवान बुद्ध कहते हैं जिसको मानसिक वेदना है, चाहे भले वो शरीर से स्वस्थ हो, संपन्न हो, पद पैसा प्रतिष्ठा पर हो, लेकिन जब मानसिक वेदना पैदा होती है, उस वेदना के आगे घाव का कोई महत्व नहीं होता। घाव पर मरहम लगाई जा सकती है, घाव का उपचार किया जा सकता है, लेकिन दुख मानसिक वेदना का बिना धम्म के अलावा और कोई उपचार नहीं है। मूर्खता के समान कोई चुभने वाला तीर नहीं है। आपने देखा है कभी कभी जो बच्चे होते हैं और माँ बाप की बात नहीं मानते, और जब उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं तो वो मिथ्या धारणा के वशीभूत होकर के, अज्ञानता के वशीभूत होकर के कभी कभी इतनी बेतुकी बातें कहते हैं कि माँ बाप को दुख होता है, और कहते हैं कितना मूर्ख आदमी, ये कितना मूर्ख है, इस तरीके की बातों को कह करके मेरे दिल को दुखा रहा है, मुझको पीड़ा पहुंचा रहा है। इसलिए कभी कभी कहते हैं कि तेरे जो बोल हैं मुझे तीर के समान घायल कर रहे हैं। वो इसलिए लगते हैं, वो मिथ्या होते हैं, वो गलत होते हैं, वो सदमार्गी न होकर के पतन की ओर ले जाने वाले होते हैं। और